स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स। असाइनमेंट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, कि इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट को शो करता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास तीन पार्ट हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं इसके, तो इसमें हमें ये बताना कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट को शो करेगा, कौन सा पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बेटा 9, 8, 10। ठीक है, तो देखो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा m² + 1, यानी हम उसको अपना थर्ड मेंबर मानते हैं। तो हमारे पास रूल होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सोल्व करने के लिए। हमारे पास 3 रूल्स होते हैं, 2m और m² - 1 एंड m² + 1। ठीक है, तो इसमें से हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं अपनी 2m। जैसे हमने 9 को इक्वल रखा 2m के। ठीक है, हमने अपना फर्स्ट नंबर 2m 9 को मान लिया। तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे 9/2। तो m की वैल्यू हमारी जो भी आएगी वो क्या होगी, देखो अगर यहीं पर 9/2 रखते हैं तो हमारा नंबर जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो अगर हम m की वैल्यू अपने नेक्स्ट मेंबर में रखेंगे, m² - 1 में रखेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ना तो 8 हो सकती है ना ही 10 हो सकती है। और अगर हम इसको 9/2 को सोल्व करेंगे तो भी हमारा जो आंसर होगा वो पॉइंट में होगा। ठीक है, तो पॉइंट में होगा तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर जो हमें चाहिए ट्रिपलेट्स, वो हमारे 8 और 10 नहीं आएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नो, इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। और इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 4, 3, 5। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा 5 जो है ये तो हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, बड़ा नंबर है, इसको हम नहीं लेंगे। हम लेंगे इनमें से 4 या 3 में से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इनमें से हम किसी भी नंबर को 2m के इक्वल रखेंगे। 2m = 4 रख लेते हैं। ठीक है, 2m = 4। तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 4/2, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। तो m की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 2 आ गई है। m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब इस m की वैल्यू को हम अपने नेक्स्ट मेंबर में पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट मेंबर हमारा क्या है, m² - 1। ठीक है, m² - 1। और इसका थर्ड मेंबर होता है हमारा m² + 1। ठीक है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, तो m² - 1, m की वैल्यू है हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर - 1। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 - 1 3। ठीक है, तो सेकंड मेंबर हमारा आ गया 3। अब अपना थर्ड मेंबर देख लेते हैं हम अपना, 2² + 1। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 + 1 हमारा आ जाएगा 5। ठीक है बेटा, तो जब हमारे नंबर्स सेम यही नंबर आ जाते हैं, क्योंकि हमने 4 को तो लेकर हमने सोल्व किया है, तो 2 नंबर जो है वो हमारे 3 और 5 आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं यस इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। yes it is a Pythagorean triplet। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 6, 8, 10। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट 10 हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो इनमें से हम अपने छोटे नंबर में से किसी को भी 2m मान सकते हैं। तो 2m हमने ले लेते हैं, हमने ले लिया 6 को। ठीक है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे 6, 2। ठीक है, 2 यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो गया। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो m की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 3। m की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3। अब इसका सेकंड मेंबर हमारा क्या है, m² - 1। m² - 1, m की वैल्यू हमारे पास आई है 3। 3² - 1, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 = 9 - 1। 9 - 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। और इसका थर्ड मेंबर है हमारे पास m² + 1। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो ये 3। 3 का स्क्वायर +1, 9 + 1 कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में भी जो हमारे नंबर्स हैं, जब हमने 6 को अपना 2m के इक्वल रखा है तो हमारे पास क्या आया, सेकंड मेंबर 8 आ गया और थर्ड मेंबर हमारा 10 आ गया। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं यस इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यस इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप अपना पूरा लिख लेना, ठीक है। यस इट इज़ अ पाइथागोरियन। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वेयर्स एज सम ऑफ ओड नंबर्स। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वेयर, हमें परफेक्ट स्क्वेयर्स दिए गए हैं, जैसे 100 एक परफेक्ट स्क्वेयर होता है, किसका स्क्वेयर होता है 100, 10 का स्क्वेयर होता है। 49 भी परफेक्ट स्क्वेयर होता है, 7 का परफेक्ट स्क्वेयर होता है, 81 9 का परफेक्ट स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, हमें इनको एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ ओड नंबर्स, एज सम ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर्स के सम के इक्वल हमें इनको करना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 100, हमें पता है 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है बेटा 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें लिखना क्या है इसको, हमें क्या कैसे शो करना है इसको, सम ऑफ ओड नंबर्स। तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं 10, तो 10 हमें ओड नंबर्स लिखने हैं, लेकिन कैसे ओड नंबर्स लिखने हैं, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, बट हम बात कर रहे हैं ओड नंबर्स की। तो हमें 1 हो गया, 1 के बाद हमारा ओड नंबर कौन सा है 3, 3 के बाद ओड नंबर 5, 5 के बाद ओड नंबर 7, 7 के बाद ओड नंबर 9। तो इस तरीके से हमें कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल ओड नंबर्स लेने हैं और उनके सम के रूप में हमें इनको दिखाना है। तो हमें टोटल नंबर्स कितने चाहिए, 10 चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, पहले अपने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 17 एंड 19, ठीक है बेटा। तो ये हमने इसको दिखा दिया कि 100 ओड नंबर, 10 ओड नंबर्स के सम के इक्वल होता है। अगर आप इनको प्लस करोगे, इनका सम करोगे, तो इनका सम बेटा 100 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका नेक्स्ट पार्ट है 49। 49 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। 7 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 7 जब 49 आ जाएगा। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 7, तो हमें 49 का स्क्वायर रूट है 7। तो यहाँ पर हमें लिखने हैं 7 ओड नंबर्स, ठीक है। 7 ओड नंबर्स 1 + 3 5 7 9 और 11 और 13, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए हमारे पास 7 ओड नंबर्स, 7 ओड नंबर्स 49 के, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका बेटा 81। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। तो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ओड नंबर्स कितने लिखने हैं हमें 9, 9 ओड नंबर्स हमें सम के रूप में लिखने हैं। 1 + 3 5 7 9 और 11 13 15 15 के बाद 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए हमारे नंबर्स, ठीक है बेटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने अभी किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास इसका, विदाउट एक्चुअली एडिंग फाइंड द फॉलोइंग सम, विदाउट एक्चुअली एडिंग फाइंड द फॉलोइंग सम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास 4 पार्ट हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ठीक है। 1 से लेकर हमारे पास 11 तक नंबर्स दिए गए हैं और कैसे नंबर्स हैं, ये ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर्स का सम दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग सम, हमें इनका सम फाइंड करना और वो भी बिना एडिंग किए, ठीक है, बिना इनको ऐड करें। तो इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास 1 + 3 + 5 7 9 11, ठीक है। तो यहीं तक है ना हमारे पास नंबर्स,
यस 11 तक हमारे पास नंबर्स हैं। तो हमें इनको बिना ऐड करे इनका सम निकालना है। तो जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ये उसी का रिवर्स है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इन नंबर्स को सिर्फ इन नंबर्स को काउंट करना और उसका स्क्वायर कर देना है। 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर्स हैं, 6 है, उसका स्क्वायर कर देंगे हम। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 36 है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो भी हमारा आंसर 36 ही आएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 + 3 5 7 9 11 एंड 13, ठीक है। तो अब कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर्स हैं। 7 का स्क्वायर कर दो, 7 7 जा 49, तो ये आ गया हमारे पास इसका सम, ठीक है। नंबर्स को हमने ऐड भी नहीं कर रहे हैं बेटा, हम नंबर्स को ऐड भी नहीं कर रहे हैं और हम उनका सम निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। 5 का सम कर देंगे, 5 5 जा 25, तो इन नंबर्स का, इन ओड नंबर्स का सम कितना हो गया, 25 हो गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास नंबर्स हैं 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, इसका सम आ गया हमारे पास 65। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था सेम उसका रिवर्स है हमारे पास ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज सम ऑफ ओड नंबर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसको आपने ओड नंबर्स के सम के रूप में आपने इसको दिखाना है। तो उसमें हमने क्या किया, 100 का पहले हमने स्क्वायर निकाला, 100 का हमने स्क्वायर रूट निकाला कि वो 100 जो वो किस 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो हमने 10 ओड नंबर्स लिखे हैं, लेकिन वो भी कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार ओड नंबर्स लिखे हैं और उनके सम के रूप में हमने इनको दिखाया है। और 6th क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमें यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए थे और हमें बोला था इनको बिना ऐड किए हमें इनका सम निकालना है, ठीक है, हमें इनका सम फाइंड करना है। तो नंबर्स है हमारे पास, हमने सिर्फ नंबर्स को काउंट किया है और उसका स्क्वायर किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया 36। अगर आप इनको ऐड करके भी देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि इनका आंसर सेम है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में हम इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके।